आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर रहेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पूरी विदित है, बहुत से विद्यार्थी शायद हमारी वीडियोस को नहीं देखते हैं और डायरेक्ट मैसेज करते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा हूं, जिसकी वजह से आप सभी लोगों के कार्यों की समीक्षा के लिए या आपकी समस्याओं के लिए अधिकारियों के पास ले जाने के लिए हम इसमें पूरी तरीके से अक्षम हैं। ठीक, तो आप सभी लोगों को 2-3 दिन का वेट करना होगा, क्योंकि अभी जांच वगैरह हमें करानी है, फिर उसके बाद फिर से डॉक्टर को दिखाना है। और अभी तो फिलहाल जो है दवाइयाँ चल ही रही हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए। और ऐसा नहीं है कि आपके कार्यों को लेकर के हम पूरी तरीके से उदासीन हो गए हैं। टीम के बहुत सारे सदस्य हैं जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के वो लगातार काम में लगे हुए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की, जो कि आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी देखा होगा। आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए जो अधिकारियों के तोते वाले जवाब होते हैं, ठीक है ना। तोते वाले जवाब का मतलब यह है कि इन्होंने टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नियमावली बनाई है, उस नियमावली में परिवर्तन एलटी के अनुसार ही होगा, ठीक है। और इस परिवर्तन को लेकर के जो फाइलें भेजी गई थी, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट की मीटिंग नहीं ली है, उन्हें भी पता है कि जिस दिन हमको कैबिनेट की मीटिंग लेनी होगी उसी दिन हमें सारे मैटर को क्लियर करना होगा। समझ रहे हैं ना, सारे मैटर जो है वो क्लियर करने होंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके आयु सीमा को लेकर के जो विद्यार्थी यूपीपीएससी में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, उस चीज के लिए भी दबाव बनाया गया था और वो दबाव कारगर भी हुआ है। आप लोगों को आयु सीमा की छूट 3 से 5 वर्षों की मिलेगी, या हम गारंटीड बोल रहे हैं, मिलेगी, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि 2025 में मौका मिल जाएगा, तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन भी हो जाए, चाहे वो प्रादेशिक सिविल सेवा परीक्षा हो या कोई अन्य भर्तियां, ठीक है ना। तो बहुत से विद्यार्थियों को थोड़ी सी समस्याओं का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं और बीच में जाकर के बेचारे वो त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं कि इधर जाएं कि इधर जाएं, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मौका आपको मिलेगा। इस पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है संवेदनशील है। आप सभी लोगों के मुद्दे वो मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, जिस दिन भी कैबिनेट की मीटिंग हुई उसी दिन आपका ये मैटर क्लियर होगा और शासनादेश जारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए, तो लोक सेवा आयोग का सीधा सीधा कहना यह है कि हमें पत्र मिल जाए और हम जो है भर्ती जारी कर देंगे, विज्ञापन जारी कर देंगे। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, क्योंकि इसमें हम प्रयागराज का दौरा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई हमारी बात अलग है और टीम के सदस्यों की बात अलग है, ठीक है ना। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या मैटर किस तरीके से रखे जा रहे हैं। लेकिन कल जो टीम के मुखिया हैं, मतलब जो जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है, उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों से वार्ता की, उनको ज्ञापन आज दिए थे, और जिस तरीके से अधिकारियों ने क्लेरिफिकेशन अपना दिया है कि हमने जो प्रस्ताव बना करके भेजना था वो शासन को प्रेषित किया, अपर सचिव को इसके लिए सूचित किया, और अपर सचिव स्वयं चल करके आयोग आए हुए थे, उन्होंने सारे मैटर को नोट डाउन किया। क्या समस्या है, किसकी वजह से एलटी और जीएससी का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही, सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया गया। और उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त दिया था कि उस समयावधि के दौरान
जो पत्र वगैरह जारी हो जाएंगे। तो अब वो समय अवधि समाप्त होने की कगार पे आ गई है और अभी तक पत्र आदि जारी नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार के अंदर अंदर शासन से समकक्ष अर्हता का जो लेटर है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, और इसी बीच में आपको अध्यक्ष वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आज समाचार पत्रों में ये भी जानकारी दी हुई है, जो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 13 लाख आवेदन तो हुए ही हैं टीजीटी पीजीटी में और 4000 पद हैं। तो ये पद बढ़ेंगे कब? ये पद तभी बढ़ेंगे जब अध्यक्ष आएंगे, तब उनसे पूछा जाएगा कि इन पदों में से कितने पद आप इसमें जोड़ रहे हो, तभी चीजें क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि जो अध्यासन लेने वाला ई पोर्टल है तभी एक्टिवेट होगा। अभी तो शासन प्रशासन के लिए एक्टिवेट है, विद्यार्थियों के लिए एक्टिवेट नहीं है। ठीक है ना। और वेबसाइट जो इनकी बनाई गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसकी भी लॉन्चिंग होगी। तो अध्यक्ष तो आने जरूरी है, साथ ही साथ एग्जाम कंट्रोलर भी जरूरी है, परीक्षा नियंत्रक, और वो आ जाएंगे तो परीक्षा की तैयारियां आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगस्त महीने के अंदर ही आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल मिल जाएगा। उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई रद्द जो है बदल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल अगस्त में मिलने चल रहा है। तो अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखिए और अक्टूबर में तैयार रहिए टीजीटी पीजीटी देने के लिए। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी वर्ष आप लोगों को एलटी और जीएचसी भी देना पड़ेगा। ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सर भैया अभी तो विज्ञापन नहीं आया, तो 3-4 महीने तो बचे ही है, तो कैसे परीक्षा हो पाएगी? तो भैया ये लोक सेवा आयोग है, एग्जाम जारी, जब विज्ञापन जारी होता है तभी उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, आवेदन चलते रहते हैं और उनके जो है सेंटरों के निर्धारण की प्रक्रिया स्टार्ट रहती है। ठीक है ना। तो ये सोच करके मत बैठिएगा कि लोक सेवा आयोग अगर विज्ञापन जो है अधिक समय में जारी करता है या कम समय में जारी करता है तुम्हारा एग्जाम डिले हो जाएगा। एग्जाम डिले नहीं होगा। ठीक है। तो तैयारियां अपनी करते रहिए। रही बात थोड़ी सी हमारी स्वस्थता हो जाए, फिर उसके बाद एलटी और जीएच के लिए लगे, 2-4 दिन में उसको मैटर फाइनल करवाएं। ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अध्यक्ष के आने के उपरांत, क्योंकि 5 तारीख का ड्यूरेशन दिया गया है। ठीक है। और ये भी बोला गया है कि 17 अगस्त के पहले पहले आप लोगों को एग्जाम डेट भी मिल जाएगा। ठीक, 17 अगस्त के पहले पहले आपको एग्जाम डेट भी मिल जाएगा। और सितंबर में यूपी टीटी 2024 के विज्ञापन की चर्चा भी है। ठीक है। और जो माध्यमिक लेवल आपके जूनियर लेवल पर जो शिक्षा भर्ती है, यही सारी चीजें आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग में चल रही हैं। ठीक है ना। यही सारी चीजें आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग में चल रही है कि जूनियर की भर्ती, एडेड जूनियर की भर्ती, जो भाषा शिक्षकों की भर्ती है वो जूनियर की भर्ती है, और एडेड जूनियर की भर्ती, साथ ही साथ संस्था प्रधानों की भर्ती। ठीक है। और टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, ये 4-5 विज्ञापन ऐसे हैं जो कि आपको इसी वर्ष देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी नए नवेले अभी बीएड करके आए हैं, उन विद्यार्थियों को भी बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो चिंता क्यों करते हैं? चिंता मत करिए, हम हैं ना साथ में आपके। देखिएगा कैसी सारी चीजें आप लोगों के फेवर में आती हैं। बस एक बार थोड़ा सा खड़े तो हो जाने दीजिए, क्योंकि इस समय तो हम खुद ही अस्वस्थ चल रहे हैं। तो हम आपके हितों की बात कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज ये होती है कि विद्यार्थी हित सर्वोपरि होना चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी हो। लेकिन शुरुआत ऐसा सिस्टम बनाते हैं ये लोग कि झेलना पड़ जाता है विद्यार्थियों को। सेम वही कंडीशन रहती है टीजीटी पीजीटी की। ऐसा नहीं कि कोई सरकार आती तो बड़ी महानता पूर्वक कार्य करती, नहीं, सेम वही कंडीशन रहती। वही कंडीशन थी आपके मायावती जी की गवर्नमेंट में। केवल एक वैकेंसी उन्होंने दिया था, केवल एक वैकेंसी, 2010 का विज्ञापन। उसके बाद तो वो पैदल हो गई खुद ही। उसके बाद अखिलेश जी आए, उन्होंने 13 का विज्ञापन जारी किया, उसका एग्जाम कराया। 16 का विज्ञापन जारी करके वो गायब हो गए, चले गए बाहर। फिर उसको भाजपा सरकार ने पूरा कराया। भाजपा सरकार में क्या है कि आप लोगों को एक विज्ञापन देखने के लिए मिला, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के डंडे के अनुसार,
फिर दूसरा विज्ञापन हम सभी लोगों को प्रयासों के माध्यम से, अध्यक्ष की एक्टिविटी के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि अब माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड गया, विद्यार्थियों को विज्ञापन की आवश्यकता है, आनंद फानंद उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया। मतलब 2 विज्ञापन, एक का पेपर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हुआ, दूसरे के पेपर का कबाड़ा कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सी गवर्नमेंटें आती हैं तो आप लोगों के ऊपर टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीएससी की बारिश होने लगती है। नहीं, सबका सिस्टम वही है रोजगार के मामले में, ठीक है ना। अगर कोई ये बोले कि फलानवा गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, इतनी वैकेंसी दे रही थी, तो कुछ भी वैकेंसी नहीं दे रही थी। याद करिए आप अखिलेश यादव जी का शासन, उस समय तो जो भर्तियां आती थी प्राथमिक की भी 12,434, 16,000, 9,345 ऐसी वैकेंसियां आती थी। कभी देखने के लिए मिलता था आप लोगों को 60,000 प्लस पद? नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको मैं डिक्लेयर कर दूं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण अपडेट और भी है, जो ये यूपी कांस्टेबल की प्रक्रिया आपकी चल रही है 60,000 की, ठीक है ना। ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के उपरांत आप लोगों को 2025 में एक नई यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ठीक। लेकिन इसी वर्ष आप लोगों को यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी, गारंटी के साथ। इस चीज की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यूपीएसआई की वैकेंसी आपको आएगी, 3 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के साथ आएगी, ठीक है ना, सभी वर्गों के लिए, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। रही बात आपके यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी ट्रिपल एससी आप लोगों की परीक्षा परिणाम 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में 2-3 बहुप्रतीक्षित रिजल्ट वो जारी करने चल रहा है। साथ ही साथ अभी यूपी पीईटी 2024 के लिए किसी प्रकार का कोई भी सुबुगाहट भी नहीं है वहां पे। जब हम लोगों ने पूछा था यूपी पीईटी 2024 कब तक विज्ञापन जारी हो सकता है, तो अभी सरकार इसको लेकर के खुद ही कसम है। एक खुशखबरी और है, लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के लोक सेवा आयोग अपना मन बनाने लगा है, और ये वैकेंसी हो सकता है कि आप लोगों को लोअर सबऑर्डिनेट की वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ही देखने के लिए मिले, ठीक है ना। क्योंकि अधिकारी भी दबे ही वचनों से, अनबने मन से ही, लेकिन उनको भी छात्रों का हित दिखने लगा है, ठीक है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए और लगे रहिए, हम भी स्वस्थ हो जाते हैं, फटाफट आप लोगों का काम होगा, टेंशन मत लीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।